हो गया होगा। देखो 11 नंबर का सवाल है, यदि बहुपद dx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a के शून्य अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल बनाने के लिए आप यहाँ इस सवाल को हम क्या यहाँ बना ले, नहीं बन पाएंगे, यहाँ बना। देखो 11 नंबर हल करेंगे, लिखेंगे हल लिख देंगे। तो बहुपद लिख सकते हैं, या बहुपद को आप ऐसे px में लिख सकते हो, px बराबर लिख सकते हो dx³ ठीक प्लस cx² प्लस bx प्लस a। जैसे कि आप जानते हैं कि a बराबर d, b बराबर हो जाएगा c बराबर हो जाएगा b और d बराबर हो जाएगा a। तो अल्फा इंटू यहाँ से निकला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होता है माइनस डी बाई ए। ये सूत्र होता है मेरे दोस्त, होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। इसीलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, डी की जगह है क्या है ए और ए की जगह क्या है डी, माइनस ए बाई डी इसका फाइनल आंसर हो गया है, दिया हुआ आंसर हो गया ए। ठीक, फिर इसी तरह से दूसरा सवाल कह रहा है 12 नंबर को हल कर देते हैं। फिर लिख सकते हो हल करके आप लिख सकते हो px बराबर दिया हुआ है cx² प्लस ax प्लस b, इतना दिया हुआ है। फिर a बराबर मान लीजिए c, b बराबर मान लीजिए a, c बराबर मान लीजिए b। सूत्र क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और सूत्र होता है माइनस b बाई a, ये होता है। इसलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, तो a और a का मान है c, तो माइनस a बाई c आंसर है, माइनस a बाई c हो गया। इसके बाद चलिए 13 नंबर सवाल को इसी तरह से लिखेंगे, हल करेंगे। लिखा हुआ है x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो a बराबर 1 मान लीजिए, कोमा b बराबर माइनस 4, कोमा c बराबर 1 पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा, तो c बाई a सूत्र था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं। अल्फा इंटू बीटा, c का मान है 1 और a का मान है c का मान 1, का मान 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। सही है, वन आंसर दिया हुआ है। ठीक, इसी तरह से ये सवाल देख लीजिए, कहता है यदि बहुपद इतना 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 के शून्य कितना इतना हो तो इसका मान क्या होगा, तो वही सूत्र है अल्फा प्लस बीटा b बाई a करके। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका कुछ नहीं है तो एक है, अरे जी माइनस b बाई a। इसको हल कर सकते हैं आप इस तरह से, हम लिख देते हैं अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बाई a, ये सूत्र होगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब ये नंबर देख लीजिए, यदि इतना इतना के शून्य कितना इतना हो तो इतना का मान कह रहा है, तो c बाई a होगा, क्या होगा a b c। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ देख लीजिए, ये सवाल a b c, इसका हल कहाँ लिख दे भाई, 15 नंबर का हल हम यहाँ लिख देते हैं, 15 नंबर का हल लिख देते हैं। तो कह रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका होता है c बाई a होता है। तो c की जगह हमने a b c, तो यहाँ रख देंगे माइनस 3, a की जगह इतना, 3 एकम 3 इतना, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 1/2, 1/2 कर लीजिए, इतना का दिया हुआ है। तो आप फिर लिख दीजिए अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, c के मान है माइनस 3/2
बट्टा 6 3 एकम 3 3 दूना 6 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा गामा आंसर हो जाएगा -1/2 जो कि -1/2। तो ठीक है, बहुपद का ये सीरीज है। यहाँ तक आज हमने आपको 11 से लेकर 15 तक पढ़ाए। ठीक, यह सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो कि इसका योगदान। ओके।